जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो हमारे साथ है। सनातनी को मिटाने का जिन जिन लोगों ने प्रयास किया वो खुद मिट गया। जय जय श्री राम। लालू यादव अब बूढ़े हो चुके हैं, थक चुके हैं, उनको अब आराम करना चाहिए, राम राम करना चाहिए। आप राम के नाम पे वोट नहीं दें, लेकिन काम के नाम पे तो आप वोट देंगे। शिवहर लोकसभा से कम योगी अखिलेश्वर दास जी को टिकट दिया जाए। जिस प्रकार राम जन्मभूमि का विकास आज हुआ, उसी प्रकार माता सीता की जन्मभूमि का विकास हो सके। शिवहर लोकसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, टिकट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो हमारे साधु संतों के आशीर्वाद से ही आज इस मुकाम पे पहुंची है। और जो राम मंदिर जैसे भव्य निर्माण हो रहे हैं, काशी कॉरिडोर बन रहा है, महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, उस प्रकार सीता जी का कॉरिडोर बनने के लिए हम लोगों ने वहां का साधु संत एक सांसद हो, यह आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी से और माननीय प्रभारी महोदय जी से विनम्र निवेदन किया। योगी अखिलेश्वर दास जिंदाबाद जिंदाबाद, साधु संत जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवहर के मुसलमान आपको वोट देंगे लगता है? बिल्कुल देंगे। शिवहर के मुसलमान हमारे भाई हैं, वो कहीं बाहर के नहीं है, वो देंगे वोट। हम सेवा कार्य से उनसे वोट लेंगे, उनसे हमको कोई भेदभाव नहीं है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो हमारे साथ है। लगता है कि योगी अखिलेश्वर दास शिवहर की जनता का विश्वास जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि उन्होंने 3-4 वर्षों से वहाँ जमीनी स्तर पे वहाँ गरीब कन्याओं को उन्होंने विवाह में मदद किया, लोगों को, गरीब बच्चों को इलाज में उनको मदद किया, जो टूटे फूटे मठ मंदिर है उनके निर्माण में उन्होंने मदद किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे कार्यों को देखते हुए शिवहर की जनता उन्हें अवश्य सांसद बने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो खुद दे रहे हैं उनके सेवा कार्यों से। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि आपके कष्ट है, आप मुसलमान हो तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। योगी अखिलेश्वर दास जी ने वहाँ सभी लोगों की मदद की है और सभी लोगों के द्वारा उनको टिकट में वोट दिया जाएगा। लालू यादव बोलते हैं कि बिहार में इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा, 40 के 40 सीट इस बार। लालू यादव अब बूढ़े हो चुके हैं, थक चुके हैं, उनको अब आराम करना चाहिए, राम राम करना चाहिए। लेकिन साधु संतों पर भी बहुत आरोप लगते हैं कि साधु संत आजकल फर्जी होते हैं। वो आदिकाल से साधु संतों को टारगेट किया जा रहा है विधर्मियों के द्वारा। आज ये नई बात नहीं है कि साधु संतों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, ये अनादिकाल से ऐसा चलता आ रहा है। लेकिन साधु संत सनातनी को मिटाने का जिन जिन लोगों ने प्रयास किया वो खुद मिट गया। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम मंदिर बनने के बाद और भी विश्वास बढ़ गया है साधु संतों पर, मोदी सरकार पर। 100% इस बार राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ, उस भव्य निर्माण के बाद अब जो साधु संत, आप देखें आर्टिकल 370 कितना मुश्किल था, आर्टिकल 370 हटने के बाद उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, यही काफी है, उनको हिंदू समाज वोट करेगा। जय श्री राम। राम के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। आप राम के नाम पे वोट नहीं दें, लेकिन काम के नाम पे तो आप वोट देंगे। ये काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, राम के नाम पे वोट अब हम लोग नहीं मांगेंगे, काम के नाम पे वोट मांगेंगे। आज आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो कार्य पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, वो पूरे भारतवर्ष में उनके कार्यों को देखते हुए पूरे भारत की जनता उनको वोट करेगी। और जो वोट नहीं करेगी, आप उत्तर प्रदेश में देखें, मुसलमानों को भी बिजली जा रही है, मुसलमानों को भी पैसा दिया जा रहा है, मुसलमानों को भी सब्सिडी दी जा रही है, न कि केवल हिंदुओं को। तो पूरे भारतवर्ष में अगर सरकार पुनः बनती है तो भारतीय मुसलमान जितने भी कन्वर्टेड धर्म परिवर्तन के द्वारा उनको बरगला करके उनको धर्म परिवर्तन कराया गया, उन सबको हम लोग पुनः गले लगाएंगे और उन सबकी पुनः घर वापसी। हर हर मोदी घर घर मोदी, ये अवश्य होना चाहिए। अब की बार 400 पार।